अगर किसी की सर पर टोपी है, अगर पगड़ी है, चेहरे पर दाढ़ी है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो देश का विरोधी, वो इस भारत का नागरिक नहीं है। आप याद कीजिए, हम इस धरती से उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी हमें अपनी जान से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे नबी ने ये तरीका हमें बताया है। धरती से मोहब्बत करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, यानी नबी का तरीका है, सुन्नते नबी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उतबा, शैबा, वलीद, हंज़ला, मुगीरा ने मक्कतुल मुकर्रमा में रहने पर मजबूर कर दिया गया, साजिशें रचने लगे कि इनको हलाक करना बहुत जरूरी, इनका खात्मा बहुत जरूरी है, वरना ये इस नए दीन की तबलीग करता फिरेगा, इसलिए इन पर ब्रेक लगाओ। अल्लाह के तरफ से ऑर्डर आया कि मोहम्मद आपको हिजरत करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करने के लिए हिजरत की गर्ज से जब निकल रहे थे, तो आप शहर से जब बाहर निकले, जब मक्का से, शहर मक्का से बाहर निकले, तो आपने पीछे मुड़कर, आंख में आंसू थे और आपने मुड़कर के रोते हुए कहा, ऐ मक्का, ऐ शहर मक्का, मैं तुझ में पैदा हुआ, मैं तुझ में पला बढ़ा और मैं यहाँ पर बड़ा हुआ हूँ। पूरी दुनिया के अंदर कोई जमीन ऐसी नहीं बनी है जो तुझसे ज्यादा महबूब हो। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता, तू मुझे बहुत प्यारी है। ये अल्फाज इब्ने कसीर ने रिवायत किए, नकल के, उठाकर पढ़ लिया जाए जिसको यकीन नहीं होता, तो इससे साफ पता चलता है कि जिस जमीन पर इंसान पैदा होता वहां से मोहब्बत फितरी तौर पर हो जाती। आदमी किसी प्रदेश में जाकर सेटल हो जाए, बिहार का आदमी उत्तर प्रदेश में सेट हो जाए, उत्तर प्रदेश का आदमी महाराष्ट्र में सेट हो जाए, लेकिन अपने आबाई वतन को कभी भूल नहीं सकता, वो कभी न कभी आता जरूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम रोते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए चले गए वहां से, मक्कतुल मुकर्रमा से, और आप 10 साल के बाद वापस आए। तो इस सुन्नत को जिंदा किसने किया? एक आशिक रसूल ने किया, कासिम नानोतवी ने किया, शेखुल हिंद ने किया, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने किया, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने किया। इस जमीन से मोहब्बत थी। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी को वो कुरान से भी मोहब्बत करते थे, टोपी दाढ़ी से भी मोहब्बत थी, लेकिन इस जमीन से भी मोहब्बत थी। 1806 के अंदर अगर जिहाद का फतवा किसी ने अंग्रेज के खिलाफ दिया इस जमीन को बचाने के लिए, तो उस जात अक़दस का नाम शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, जिनके सर पर टोपी भी थी, जिनके सर पर पगड़ी भी थी, जिनके शक्ल में दाढ़ी भी थी, जो एक मस्जिद के मिंबर का इमाम भी था, जो नमाज भी पढ़ता था, अजान भी देता था और सुन्नत रसूलुल्लाह का दीवाना भी था, आशिक रसूल भी था। इसका यह मतलब नहीं है कि टोपी दाढ़ी वाला जो होगा वो देश का विरोधी होगा, वो देश के हित में नहीं होगा। गलत बात। अल्लाह के नबी की सुन्नत को इस देश के अंदर, अगर इस सुन्नत को किसी ने जिंदा किया है तो हमारे अकाबिरीन हैं, हमारे उलमाए किराम हैं। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े आशिक रसूल थे, इतने बड़े आशिक रसूल थे कि वित्र की नमाज के बाद बैठकर 2 रकात नमाज अदा करते थे। तो उनके शागिर्द ने सवाल किया कि हजरत वाला, बैठकर तो आधी नमाज आधा सवाब मिलता है, आप बैठकर नमाज क्यों अदा कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि बैठकर आधा सवाब मिलता है, लेकिन चूंकि ये वक्त ऐसा है, यानी वित्र के बाद हमारे नबी ने बैठकर 2 रकात नमाज अदा की है, तो इसीलिए सदाए इश्क ये है कि मोहम्मद से जैसा अमल जिस अंदाज में साबित हो, उसी अंदाज में अगर अमल करे तो सच्चा आशिक वही कहलाता है। कितनी रियायत की जा रही है बताइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की। कौन? शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जो बड़े अजीम मुजाहिद गुजरे हैं, आशिक रसूल होने के साथ साथ भारत का एक सच्चा नागरिक भी थे, शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके हाथ से टॉप 10 यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद शेखुल हिंद ने रखी। आज जो पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर अभी सन 2023 के सेंसस जो उनका ग्लोबल सर्वे किया गया, तो नंबर 1 का भारत की कोई यूनिवर्सिटी तो जामिया मिलिया दिल्ली की वो यूनिवर्सिटी थी, शेखुल हिंद के हाथ से रखी हुई यूनिवर्सिटी।
हमारा इस्लाम मना नहीं करता यूनिवर्सिटी बनाने को, बल्कि दुनिया के अंदर जो इजादात है, दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है, वो हमारे कुरान और हदीस से वो लोग इस्तिफादा करते हैं, उसके अंदर गोता लगाते हैं, निकालते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसीलिए कबीदा खातिर होने की ज़रूरत नहीं। पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर जमा है, आपको चबाने के लिए, आपको मिटाने के लिए। ये वक्त है पूरी मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर शरीयत की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने का। बुज़दिल मत बनिए। हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि मौलाना यहाँ पर ये नहीं बोलना है, वो नहीं बोलना है। हम साफ जानते हैं कि हम कुरान और हदीस की बात बोलते हुए आ रहे हैं, हम बोलेंगे और हर हाल में बोलेंगे। और कुरान और हदीस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि नुकसान से कुरान बचाता है, नुकसान से समाज को बचाता है कुरान और सुन्नत, हमारे कुरान और सुन्नत। बल्कि यहूदी जब 2000 साल तक गुलाम रहे, 2000 साल तक गुलामी की, यही कौन, ये जालिम जो आज RDX और बम बरसा रहे हैं मजलूमों, मासूम इंसानों पर। 2000 साल तक उनको कोई जगह भी नहीं थी जनाब। लेकिन जब इनके गुरु लोग बैठे एक जगह पर, उन्होंने कहा कि अरे भाई, आखिर क्या वजह है कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, क्या वजह है कि हम रुसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें गैस के चैम्बर में मार दिया जाता है, आखिर हम कामयाब कैसे होंगे। उनमें से एक बूढ़ा शख्स उठा, उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू बी ए सक्सेस इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू फॉलो द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि अगर सक्सेस होना चाहते हो, यू हैव टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट, मोहम्मद को मानना होगा, उनकी जीवनी के ऊपर रिसर्च करना होगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, करते हैं, जरा बताइए कि मोहम्मद के ऊपर सबसे पहला मैसेज कौन सा आया। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला मैसेज फ्रॉम द स्काई टू द वर्ल्ड टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। इस जमीन पर इंसानों की कामयाबी के लिए जो सबसे पहला पैगाम रब के तरफ से आया है, वो पढ़ने का आया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ने का। और हमारे में पढ़ने का क्या रेशियो है, कितने उलमा हैं, कितने मुफक्किरीन हैं, कितने मुहद्दिसीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आपका ये इलाका, आपका ये एरिया आजमगढ़ और मऊ का, फिर भी अल्लाह और दूसरे जगहों के बिलमुकाबिल में आप 100 मरतबा शुक्रिया अदा कीजिए कि बहुत दूर तक यहाँ जो उलमा और जो मुहद्दिसीन और फुक़हा पैदा हो गए, दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन और ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह और दूसरे इलाकों में होना चाहिए, और ज्यादा होना चाहिए। हर एक घर में एक आलिम दीन और कम से कम एक खानदान में एक मुफ्ती तो होना ही चाहिए। हर इंसान को अपने अकीदे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तालीम सबसे पहला इबादत के लिए नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए नहीं है, पहला पैगाम का नहीं है, सबसे पहला पैगाम है इक़रा। अच्छा, सबसे पहला पैगाम इक़रा है। अंग्रेज देखिए, यहूदी रिसर्च कर रहे हैं आपके कुरान पर, आप जहां सोच नहीं सकते वो वहां से सोचता, कहता अच्छा इक़रा, पढ़ने का, इसका मतलब है कि पढ़ने से ही समस्या का समाधान है। उन्होंने आगे और नहीं पढ़ा, आगे छोड़ दिया। इक़रा बिस्मि, इक़रा तक इक़रा को लिया, बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अगर मुकम्मल पढ़ता तो फिर वो जालिम नहीं बनते, सिर्फ इक़रा को लिया। अच्छा, पढ़ने से समस्या का समाधान हो सकता है। उन्होंने फौरन तालीम के ऊपर काम शुरू कर दिया और तालीमी बंदोबस्त के लिए उन्होंने 38 तंजीमें बनाई, यहूदियों ने 38 तंजीमें, और सारे तंजीमों के काम बांट दिए। एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर जो तालीमी सिस्टम को देखेंगे, यानी 38 तंजीमें मिलकर तालीम पर काम कर रही यहूदियों की। हमारे यहाँ बस हमारे उलमा इकराम जो पसीना बहा रहे हैं, जो रसीद लेकर जाएं, दर दर लोगों के पास जाएं, तो बस उनकी मेहनत से ही हमारे इदारे चलते हैं। वरना हमारी कौन सी ऐसी तंजीम है जो इदारे चलाते हो। सबक हासिल करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप यहूदी हमारे लिए रोल मॉडल है, लेकिन आप मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी का वो जुमला मुझे याद है, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे शेख, because I completed my फजीला कोर्स फ्रॉम दारुल देवबंद in 2012, सन 2011 में दौरे हदीस में वो बार बार इस जुमले को बोलते थे।
अगर मुसलमान कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं करता है, अगर एक मुशरिक किसी हदीस पर अमल करता है, तो उस हदीस पर अमल करने की बरकत से दुनिया में उसको उसका रिजल्ट अल्लाह जरूर देता है। तो इक़रा पर अमल किया इन यहूदियों ने। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका दुनियावी एतबार से अगर कोई है तो यहूदी मिलेगा आपको। हम और आप तो दुनियावी एतबार से उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। आपके कुरान पर जितना रिसर्च इन यहूदियों का है, शायद हमारे उलमाए दीन का उतना ना हो। मौजूदा वक्त में वो 24 घंटा बैठकर रिसर्च करते। आपकी सुन्नत, आप जो नमाज पढ़ते हैं, जो मिसवाक करते हैं, मिसवाक जैसी सुन्नत, मिसवाक से क्या फायदे हैं, उसको मिटाने के लिए वो साजिशें कर रहा है। अपने बच्चों को मदरसे में भेजता है और कहता है कि जाओ पढ़ कर के आओ। इन मुसलमानों के बीच में जरा देखो कि भाई इनके हम ईमान को कैसे सल्ब कर सकते हैं। बच्चा मदरसे में भेजता है, वो बच्चा यहाँ से रिपोर्ट पेश करता है, ऐ मेरे गुरुजी, इन मुसलमानों के बीच में आप इनको कुरान और हदीस के पढ़ने वाले फुक़हाए कराम का, मुहद्दिसीन का मुकाबला तो नहीं कर सकते। एक अदना सी बात है मिसवाक। मिसवाक का इतना बड़ा फायदा है कि इनकी नबी की सुन्नत बताते हैं ये लोग कि जो आदमी मिसवाक करेगा उसका अदना फायदा यह है कि आदमी की मौत हालत ईमान पर होगी। वो यहूदी कहता है कि अच्छा इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा, हम तो कुफ्र की हालत में मारना चाहते हैं। तो लो एक काम करो, इस मिसवाक को कैसे इनकी जेब से, इनकी पॉकेट से और इनकी जिंदगी से निकाल दें, इसके ऊपर रिसर्च करता है। तब जाकर उन्होंने कोलगेट पेस्ट जो हम लोग रातों दिन इस्तेमाल करते हैं, ये मेड इन यहूदी है। आप जहां सोच नहीं सकते, आपकी सोच जहां शायद खत्म होती है, उनकी सोच की शुरुआत वहां से होती है। आपको जहन्नम में पहुंचाने के लिए रात और दिन की मेहनत उनकी होती। उन्होंने कहा अच्छा इतना बड़ा फायदा मिसवाक का, लो हम कोलगेट इजाद कर देते। आज 90% मुसलमान कोलगेट इस्तेमाल करता है। ब्रश को नाफिज कर दिया, ओरल बी ब्रश मेड इन यहूदी। इक़रा पर अमल करता है। हम और आप कितने अमल करते हैं? हमारे मुस्लिम बच्चे अरकान इस्लाम को नहीं जानते। सलमान खान का नाम पूछोगे तो उनके बाप का भी नाम बता देगा, उनके भाइयों का नाम बता देगा, लेकिन हमारे नबी के बारे में पूछो तो आपके अज़वाज मुतहरात कितने हैं नहीं बता पाएंगे हमारे नौजवान। बुनियादी इस्लाम, अरकान इस्लाम कितने नहीं बता पाएंगे हमारे नौजवान। वजू में कितने फराइज़ हैं नहीं बता पाएंगे। ज़कात की फर्जियत क्या है, निसाब ज़कात क्या नहीं बता पाएंगे हमारे नौजवान। नमाज की क्या शराइत है नहीं बता पाएंगे हमारे नौजवान। अब बताइए, आपका दुश्मन आपके एक एक अमल को मिटाने के लिए साजिशें कर रहा है और जो हुक्म आपके लिए था आप भाग रहे हो। ये तो कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम की इनकी मेहनत पर। ये रात दिन मेहनत करके ये मदारिस जो बाकी हैं, इन्हीं उलमाए किराम की मेहनत और इनके कद्दो काबिज से आज बाकी। इसीलिए हर किसी को तालीम पर मेहनत करने की सख्त जरूरत है। अपनी कुरान और हदीस पर कोई मदद करने नहीं आएगा। आप तालीम याफ्ता होंगे, दुनिया की हर तालीम को पढ़ने की कोशिश करो। अभी जैसे नाजिम साहब ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला चारों वैद को जानते। दारुल देवबंद में जब सन 2011 में मैं था, मैं अंग्रेजी का एक वर्ड नहीं जानता था। मेरा दाखिला हुआ बेंगलोर के अंदर सिर्फ एक जुमले से MERCCS मैद अशरफ एजुकेशन रिसर्च एंड वेलफेयर सेंटर के अंदर जब हमने वैसे ही नाम डाल दिया कि मैं भी जाना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप दौरे में मुकम्मल हो चुके हैं। हमारा औसत उस वक्त जो नंबर आया था वो कम से कम 78% था, 78 का औसत आया था दारुल देवबंद में। तो हमने वहाँ पर तकमील उलूम भी मुकम्मल किया। इसको अंग्रेजी में PhD इन अरबिक बोलते हैं। वो जो हमको आई कार्ड मिला हुआ है दारुल देवबंद का, उसमें PhD इन अरबिक मिला हुआ। इस आधार के उस आई कार्ड की वजह से मुझे एक बड़ी सरकारी नौकरी का ऑफर भी मिला कि आप अरबी में PhD किए हुए। तकमील उलूम का एक शोबा है दारुल देवबंद में, जैसे तखस्सुस है, तखस्सुस फिल हदीस है, तकमील अदब है, तकमील तफसीर है, ये सारी चीजें वहां पर पढ़ाई जाती। तो मैंने कहा तकमील उलूम पढ़ने के बाद मुझे शौक हुआ कि मैं तकाबुल के ऊपर काम करना चाहता हूँ, जरा देखना चाहता हूँ। तो हमने वैसे ही नाम
दे दिया। तो उन्होंने जब इम्तिहान लिया तो उन्होंने पूछा कि आप कुछ इंग्लिश जानते हैं? हमने कहा कि कोशिश करूंगा, कुछ जानता तो वैसे नहीं हूं, लेकिन बोलिए क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको उर्दू में एक जुमला बोलूंगा, आपको उसको इंग्लिश में बोलना। तो हमने कहा ठीक है। इत्तेफाक से देखिए, जब ऊपर वाले को किसी से काम लेना होता है, किसी को पहुंचाना होता है, तो वो रास्ता खुद बना दिया करता है। ABCDEFG मैं नहीं जानता था, बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन पढ़ने के जमाने में एक मास्टर साहब आते थे तो एक ही जुमला हमने रटा था, आई एम गोइंग, मैं जा रहा। उन्होंने पूछा कि मैं बाजार जा रहा हूं, इंग्लिश बनाइए आप। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, वही जुमला देखिए। उन्होंने उर्दू में बोला, बचपन से रटा हुआ था आई एम गोइंग टू मार्केट। हालांकि आई क्या है, एम क्या है, गोइंग क्या है, गो क्या है, नहीं जानता था बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है जाइए, हो गया, दाखला हो गया। गए 3 महीने तक पढ़े, बोरिया बिस्तर लेकर भागने लगे। जो प्रोफेसर मोहसिन साहब थे, जिन्होंने संस्कृत हमको सिखाया है, प्रोफेसर मोहसिन साहब थे, उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, मौलाना आदमी है, जब वहाँ याद नहीं होता तो खड़े कर देते थे, मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ लो, खड़े हो जाओ। बड़ी इंसल्टी होती थी, अरे भाई यहाँ हम लोग दारुल देवबंद के कासमी हैं और यहाँ मुर्गा बना दे रहे कान पकड़ कर, तो बड़ी इंसल्टी होती थी कि नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं 3 महीने तक। उन्होंने प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप पढ़िए मौलाना, और 3 महीने का वक्त और दीजिए आप हमें, कभी उम्मीद है कि आप सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। तो 6 महीना पढ़ने के बाद तब वो हमको एक रोज बुला कर कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला 6 महीने हो गए, अब आप जा सकते हैं, आप जाइए जहां जाना। मैंने कहा कि सर और नहीं जाऊंगा, कंप्लीट करके जाऊंगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंग्रेजी जुबान में वी आर एबल टू गिव स्पीच फॉर द लॉन्ग टाइम इंग्लिश लैंग्वेज। हम लंबे वक्त तक इंग्लिश में स्पीच दे सकते थे खड़े होकर लोगों के सामने में, इन एनी टॉपिक। पिछले मर्तबा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जाना हुआ, ढाका में 3 प्रोग्राम था, उनमें से ढाका के अंदर यह कहा गया कि आपको प्रॉफिट की सीरत के ऊपर, एंड यू हैव टू गिव स्पीच अमंग द पीपल ओनली अबाउट द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने कहा व्हाई नॉट, आई एम एबल, आई कैन गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ यू इन एनी टॉपिक इंशाअल्लाह, बाय वर्च्यू ऑफ अल्लाह's ब्लेसिंग हम दे सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई अंग्रेजी बोलना है तो तुर्रम खा बन गया, ऐसा नहीं है। तो संस्कृत जुबान हमने वहां सीखी, जब हमने देखा कि भाई इसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें मौजूद है, इसको सीखने की जरूरत है, तो तब हमने बाज़ाब्ता तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया संस्कृत लैंग्वेज को सीखने के लिए। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि मौलाना आप चतुर्वेदी साहब बन गए हैं, हम भी चतुर्वेदी बनना चाहते हैं, कहाँ बनता? हमने कहा कि चतुर्वेदी का कोई कोर्स नहीं है, ये जाती मेहनत है, आप मेहनत कीजिए तो आपको बहुत सारे ऐसे वसाइल मिल जाएंगे कि आप दुनिया के हर ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, भविष्य पुराण, कल की पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, सिर्फ 4 वेद नहीं, अल्लाह के फजल से इन किताबों के ऊपर मुताला अब भी जारी है और मैं करता हूँ। जो जब जब जिस चीज की जरूरत आती है तो मैं पढ़ता हूँ। यही 2 मंत्र हमने जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से आपके सामने पेश किए। एक मंत्र तो वो कि जो 9 साल की उम्र में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा को अपनी बीवी बनाकर लेकर आए थे। एक तो ये मंत्र, और एक मंत्र शादी के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि भाई अगर तुमको अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारना हो, गुनाहों से बचना हो, तो आप अगर एबल हैं, बीवी के खर्च पर अगर आप मुतमईन हैं, उनको नान नफका दे सकते हैं, तो आप शादी कीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस है। लेकिन उसके साथ साथ में एक मंत्र भी है, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतवा तथा ग्रस्तामाश्रिते इतारा शरामा सर्वंते इतारा शरामा, कि इंसान को जैसे हवा इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, वैसे ही खुशहाल जिंदगी के लिए बीवी का होना जरूरी है। बीवी का होना जरूरी है, गर्लफ्रेंड का होना जरूरी नहीं है। आज जो हमारे नौजवान सिर्फ ये इसको गिफ्ट दो मोबाइल के जरिए से और मैसेजेस डिलीवर करते हैं, आपकी जिंदगी की तबाही है उसके अंदर में। आप अपनी मुबारक जिंदगी को तबाह मत करो। नौजवानों, आपको अगर ज्यादा शौक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई आपकी जीवन के अंदर किसी औरत का अगर साथ हो, तो बेहतर तरीका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया है कि आप निकाह कीजिए, आप शादी कीजिए। उससे पहले कोई रास्ता नहीं किसी औरत को अपनी जिंदगी में दाखिल करने का, किसी औरत से बातचीत करने का, बल्कि औरत के लिए परमिशन नहीं। अल्लाह का कुरान तो यूं कहता है, वला तखज़ान बिल कौल, ऐ समाज की बेटी
बेटियों, अगर किसी गैर महरम से बात करने की नौबत आए तो तुम खूबसूरत अंदाज में पस्त आवाज में बात मत करो। वला तख्ज़ाना बिल कौल, सख्ती के साथ बात करो। फोन आता है अगर किसी अननोन नंबर से तो नरम आवाज में हेलो हाउ आर यू करके बात मत करो, शिद्दत के साथ बात करो। ये मैं नहीं कह रहा, ये रब कह रहा, जिसने इंसान को बनाया, जिसने औरत को बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के सर से पैर तक एक कशिश रखी, वो कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नाजुक बनाया है। इसीलिए आज देखिए दुनिया के लोग औरत को आगे करते हैं, किस लिए? बिगाड़ने के लिए समाज को, सोसाइटी को, मुआशरे को। इसलिए नौजवानों से कहता हूं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी हमारे लिए मार्ग है, हमारे लिए सत्य मार्ग का दर्शन है। मेरे भाइयों, वक्त तो बहुत हो चुका है, सीरत के ऊपर तो बात करने के लिए बड़े लंबे वक्त की जरूरत पड़ती, लेकिन मैं आपके सामने वो बात कह रहा था कि दुनिया की बातिल कौमें कैसे कामयाब हुए। इक़रा पर अमल किया यहूदियों ने, हमने तालीम से अपने रूगर्दानी की है, तो आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। दूसरी चीज, दूसरी बात, उन यहूदियों ने हमारी शरीयत पर दूसरी जो बात उन्होंने ली है वो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजिर थे। उलमा बैठे हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को कैंचियों से काट सकते हैं आप, मैं मना नहीं करूंगा। एक तालिबे इल्म हूं, सीखने की गर्ज से अपनी बात उलमाए किराम के सामने आपके हवाले कर रहा। अल्लाह के नबी 15-12 साल की उम्र में तिजारत पे जाने लगे थे अपने चचा के साथ। 15 साल की उम्र से बाज़ाब्ता आपने तिजारत का काम शुरू किया था। 40 साल की उम्र तक आप ताजिर थे। तिजारत की वजह से मोहम्मद का खिताब अस-सादिक अल-अमीन, एक यहूदी ने आपको यह खिताब दिया था तिजारत की वजह से। चूंकि तिजारत में अमानतदारी थी नबी पाक अलैहिस्सलाम, दयानतदारी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर, तब उन्होंने साइब बिन कैस अल-मखज़ूमी जो यहूदी था, उन्होंने यह खिताब आपको दिया था। और आप जानते हैं इस सुन्नत को हम लोग शायद मुकम्मल तौर पर इस पर अमल न करते हो, लेकिन यहूदियों ने इस पर मुकम्मल तौर पर अमल किया। 780 प्रोडक्ट यहूदियों के, 780 चीजें बनाकर तिजारत की दुनिया का बेताज बादशाह अगर कोई है दुनिया के अंदर ये यहूदी है। आपके बीच में जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते, आप मोबाइल यूज करते हैं आईफोन, आप मोबाइल यूज करते हैं सैमसंग, नोकिया, मोटोरोला आप यूज करते, ये सब मेड इन यहूदी। आप लक्स साबुन यूज करते, आप डिटॉल साबुन यूज करते, आप लाइफ बॉय साबुन यूज करते, ये सब मेड इन यहूदी। आप शैम्पू यूज करते, आप डब शैम्पू यूज करते, आप हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज करते, ये वो चीजें हैं जो हर घर के अंदर मिलता, ये सब मेड इन यहूदी। हमारी समाज की बेटियां गार्नियर कलर यूज करती, हमारी समाज की बेटियां कीमती कलर लोरेल यूज करती, वो सब मेड इन यहूदी। हमारी समाज की बेटियां ब्यूटी के लिए पाउडर यूज करती, ऑयल यूज करती, क्रीम यूज करती, ये सब के सब पॉन्ड्स, ये क्रीम है, पाउडर है, ये सब मेड इन यहूदी है। यानी तिजारत की सुन्नत पर अगर 100% किसी ने अमल किया है तो यहूदियों ने अमल किया है। शायद यही वजह है कि वो पिछले 75 साल के अंदर इन दोनों बातों पर अमल करने की वजह से आज उनकी हालत इतनी है कि पूरी दुनिया की ताकत इन यहूदियों से आज डर रही है। क्यों? इसलिए कि वो इतने पावरफुल हो गए, जो भी उनके खिलाफ बोलता उसको खरीद लेता। हम और आप कहां गए जनाब? हमारे नौजवान तो मोबाइल में, सोशल मीडिया में, अरे पॉपुलर होने के लिए फेसबुक पे सेल्फी डालकर अपने आप को फेमस करना। आप क्या सोचते हैं कि भाई लोग, ये तो लोगों का तरीका है कि हम सेल्फी डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, नीचे चेक करते हैं क्या कमेंट्स आए, कितने लाइक मिले और कितना पैसा आया यूट्यूब के अंदर, वो भी देखते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, कुर्बान जाइए उस ज़ात अक़दस पर जिनकी कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, फेसबुक आईडी नहीं है, ट्विटर आईडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा उनके फॉलोवर वो कौन? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका गुलाम बनिए तो इंशाअल्लाह खुद ही फेमस हो जाएंगे। उनका गुलाम बनिए तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आपका मकाम व मर्तबा बुलंद होगा।
तो ये दो बातें। तीसरी बात क्या थी जो मैं बताना चाहूंगा? तीसरी बात ये है जो इन यहूदियों ने हमारी शरीयत से लिया है। तीसरी बात ये थी कि ये 1.5 करोड़ यहूदी एक प्लेटफॉर्म पर है, यानी इत्तिहाद। इत्तिहाद भी किन का पैगाम है? कुरान का पैगाम है कि नहीं? इत्तिहाद कुरान का पैगाम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ इन्नमल मुमिनून इख्वा। नबी की हदीस अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, है कि नहीं? है बताइए, इत्तिहाद है ना? लेकिन पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बटा हुआ है कि नहीं? तंजीम वाले दूसरी तंजीम वाले से लड़ते हैं, एक मस्जिद वाला दूसरी मस्जिद वाले से लड़ता है, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले से लड़ता है। ये वक्त लड़ने का नहीं। दुश्मन की बंदूक से जो गोली निकलती है ना, आपको आपका मसलक पूछ करके आपके सीने को छेद नहीं करे कि तुम कौन से मसलक से हो, अहले हदीस मसलक से हो, चलो वापस हो जाओ। नहीं, बंदूक की गोली आपके सीने को चीर कर निकलेगी। जो RDX यहूदी बरसा रहा है ना, मसलक देख करके वो RDX से किसी को नहीं नुकसान पहुंचा रहा है, सिर्फ ये देखकर तुम कलमा पढ़ने वाले हो कि नहीं हो, तुम नबी की उम्मती हो कि नहीं हो। जब वो आपको एक समझते हैं तो हम और आप एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं खड़े होते? हमारी नमाज एक, हमारा कुरान एक, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस आखिरी नबी हम सब के लिए बराबर। तो फिर हम लड़ किस लिए रहे हैं? हमारे तंजीमों में ओहदे की भी लड़ाई शुरू है। कोई सदर बनना चाहता है, कोई सेक्रेटरी बनना चाहता है। दुनिया से सबक लीजिए। अगर आपके अंदर इंतिशार है तो अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। जंगे उहद और जंगे बद्र दोनों मिसाल हमारे सामने हैं। जंगे बद्र में सहाबा एक थे तो फरिश्ते के जरिए से रब ने मदद की। जंगे उहद में सहाबा 2 खेमे में बट गए थे, चूक की वजह से, ना समझी की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला की आने वाली मदद रोक दी गई थी। हालांकि नबी की जात मौजूद है, अबू बकर सिद्दीक मौजूद है। आज मुसलमानों, मसलक के नाम पर अगर लड़ोगे तो आज तो अबू बकर सिद्दीक भी नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं है। जब वहां जंग उहद के मैदान में रब ने मदद रोक दी थी इंतशार की बुनियाद पर। अगर आप आज बटोगे तो आपको कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। इसलिए खुदा के वास्ते एक प्लेटफॉर्म पर कलमे की बुनियाद पर जमा हो जाओ। एक प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे कलमे को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। अरे जिनके 30 करोड़ खुदा है, उनकी एक मजबूत तंजीम है, उनकी एक संगठन है। हमारा एक खुदा है तो हमारे सैकड़ों तंजीमें हैं, हमारे सैकड़ों मसालिक हैं, हमारे सैकड़ों तंजीमें हैं। याद करोगे, याद करो, अगर बटोगे तो खुदा की मदद नहीं आएगी, देश तरक्की नहीं करेगा, देश में आप भी तरक्की नहीं करेंगे। इसीलिए मैं ये दरखास्त करता हूं कि यहूदी 1.5 करोड़ है, एक प्लेटफॉर्म पर है तो उनकी मदद होती है, उनकी जुबान से एक लफ्ज निकलता है तो सब लोग मिलकर उस पर इत्तिबा करते हैं। यानी सहाबा की इत्तिहाद पर अगर मुकम्मल तौर पर कोई अमल कर रहा है तो यहूदी अमल कर रहा है। शायद इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर उनको हुक्मरानी दी है और हम वो हैं कि जिन्होंने रूगर्दानी की है। अल्लाह का वाज़े तौर पर फैसला है कि मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौम। अगर आप अपनी दीन से रूगर्दानी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला किसी और कौम को पैदा कर देगा, उनसे अपना काम लेगा। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा के लोगों, नौजवानों, ईमान वाले भाइयों, ये वक्त इत्तिहाद का है, मिलजुल कर रहने का है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अपनी जिंदगी के अंदर अमल के तौर पर दाखिल कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जरूर कामयाब होंगे। वक्ती तौर पर कुछ जालिम लोग आते, वक्ती तौर पर कुछ शरपसंद लोग आते, ऐसा पहले भी आया था। मैंने कल की तकरीर में एक बात कही थी, बल्कि अभी तो कुछ नहीं, अकबर बादशाह के जमाने के अंदर अकबर ने तो पूरे प्रशासन को लगा दिया था कुरान और शरीयत को मिटाने के लिए, पूरे उसको। हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करना जरूरी है, लेकिन इसको बदल दिया। क्या कहा?
अकबर के जमाने में अकबर ने कहा कि इसको बदलो। अकबर खुद नहीं करता था, वहां के जो कट मुल्ला लोग होते थे, बेईमान जमीर फरोश उलमा किराम, आलिम नहीं जोड़ सकते उनके साथ, लेकिन बोलना पड़ेगा ना, जो अपने मफाद को देखते हैं, जो कुरान और शरीयत की जो सही नॉलेज है वो लोगों के सामने पेश नहीं करते। तो उन्होंने अकबर से कहा कि बादशाह सलामत, आप इस मसले को बदल दीजिए। कहा क्यों? कहा अरे वो जो स्पम है, मनी जिसको बोलते हैं, उनकी इख्तिलात से उनकी वो तो पाक चीज है, उसकी वजह से खूबसूरत इंसान रब बनाता है, तो उसके निकलने के बाद मर्द औरत पर गुस्ल क्यों फर्ज है? बल्कि उसको करने के लिए करने से पहले, यानी हमबिस्तरी करने से पहले गुस्ल करना चाहिए, इसलिए कि बहुत मुबारक अमल, यकीनन मुबारक अमल है हस्बैंड वाइफ का मिलना। उससे अल्लाह तबारक व तआला निज़ामे नस्ल को आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर अक्ली दलील, हम मुकल्लफ हैं उन बातों पर अमल करने का जो शरीयत में जो ऑर्डर है उसको फॉलो करने का। वरना कुछ लोग, एक आदमी तो सवाल लेकर आया कि मौलाना जब हम पेशाब करते हैं या बाथरूम जाते हैं तो जब वजू करते हैं ठंड में, तो जिस जगह नापाकी लगी, जिस जगह पर से हमने इस्तिंजा किया उसको हमने धो दिया, तो दैट इज इनफ, काफी है। अब बेचारे मुंह ने क्या गुनाह किया, इसको ठंड में धोते हैं, हाथ ने क्या गुनाह किया, कौनी तक धोते हैं, पैर ने क्या गुनाह किया, ठंड में इन बेचारों को धोना पड़ता है, गुनाह करे कोई और भुगते कोई और। हमने कहा कि भाई हुक्म ऐसा ही है, बंदगी इसी को बोलते हैं, अल्लाह का हुक्म ऐसा ही है, तो इस पर अमल करना है, इसमें अपनी अकली दलील मत चला। तो उन्होंने दीन इलाही के अंदर में कुछ चीजें ऐसी की, उन्होंने शराब को जायज करार दिया। वो अकबर बादशाह जो शराब का बहुत बड़ा मुखालिफ था, लेकिन शराब खाने बनाए उसने, वो अकबर बादशाह जिसकी कभी नमाज कज़ा नहीं होती, 7 इमाम रखे थे उन्होंने। अगर सफर में निकलता था तो नमाज के लिए खेमे लगाए जाते थे, जुमे की नमाज के बाद में महफिल बैठती थी और वहां पर इल्म के ताल्लुक से, कुरान और शरीयत के ताल्लुक से बहस मुबासे किए जाते थे। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि भाई कुछ लोग ऐसे लड़ने लगे, हम जैसे हम आजकल लड़ रहे हैं, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई पीएम साहब के करीब होगा, कोई सीएम साहब का प्रिय मित्र बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए हम लोग अपने मकाम को भूल जाते हैं, अपने इल्मी मयार को भूल जाते हैं। तो इसको देखकर एक लंबा चौड़ा वाकया है, अगर आपको देखना है तो तज़किरे मुजद्दिद अल-फ़सानी पढ़िए, इसलिए कि अकबर बादशाह के ये मन घड़त मसनूई दीन इलाही के नाम से इसको उखाड़ कर अगर किसी ने फेंका है तो उस आलिम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि अलैह वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अकबर तुम बेदीन हो चुके हो, एतबारे नदारत तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कुरान और हदीस के सामने में। बिलाखिर ऐसा ही हुआ कि जब अकबर का इंतकाल हो जाता है तो मुजद्दिद अल-फ़सानी लगे रहे, लेकिन फिर से वही अहकामात लागू हुए, उन्हीं बातों पर अमल होने लगा जो बातें कुरान और हदीस के अंदर थी। इसलिए कभी भी कुरान और शरीयत मिटती नहीं, लाख सर्वे करा लो, लाख मदरसों पर ताले डलवा लो, लाख कुरान करीम की तालीम को आतंकवाद की तालीम बताकर पाबंदी लगाओ, इसलिए ये कुरान मिट नहीं सकता है, क्योंकि कुरान की हिफाजत अल्लाह खुद करता है। ये संशोधन नहीं है कि किसी कानून के ऊपर पार्लियामेंट की मेंबरों को एक तरफ वोट दिलवाकर हम कोई कानून के अंदर संशोधन कर लेंगे। ये रब का कलाम है, ये कयामत तक कोई माए कलाल इसको बदल नहीं सकता। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले भी इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह अदब धानी वरुण सवरतानी, ईश्वर के संविधान कभी नहीं बदलते, इसीलिए कबीदा खातिर होने की जरूरत नहीं। सच्चे और पक्के मुसलमान बनकर रहो, अमन के साथ रहो, शांति के साथ रहो, किसी का नुकसान मत करो और आन बान शान के साथ रहो, और सच्चे मुसलमान बनकर रहो और कहकर रहो, किसी का नुकसान मत करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऊपर से मदद होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक बड़े हादसे के बाद आपके बीच पहुँचना हुआ। अभी 2 रोज़ पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ने बहुत महफूज रखा, उसमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। शायद आप लोगों की दुआ और आप लोगों की तलब होगी कि भाई मौलाना आएंगे
आएंगे, मौलाना की बात सुनेंगे, तो आपकी इस उम्मीद की वजह से भी शायद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बड़े हादसे को छोटे हादसे में बदल दिया। हाईवे पर गाड़ी बहुत स्पीड से चलती, हम गाड़ी चला रहे थे, सिर्फ 15 मिनट पहले हमने ड्राइवर को गाड़ी दी कि लीजिए अब आप गाड़ी चलाइए, मैं थक चुका हूँ, 3 लाख का जगह हुआ था मैं। तो वो ड्राइवर भी अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, काफी दिनों से गाड़ी चलाता है, लेकिन पता नहीं 15-20 मैं पीछे जाकर सो गया। अगर आगे सीट पर मैं बैठता तो शायद कुछ ज्यादा बड़ा वो हो सकता था, हम कोई सीरियस जख्म हमें लग सकता था, लेकिन उस ड्राइवर की आंख लग गई और वो गाड़ी खाई में जाकर गिरी है बहुत जोर से, गर्दन में भी चोट आई है। अभी तो किसी कदर अल्हम्दुलिल्लाह आफियत है और सुकून है। तो आपकी मोहब्बत से एक बड़े हादसे से अल्लाह तबारक व तआला ने बचाकर आपके बीच में भेजा है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अंजुमन के तमाम अराकीन का और तमाम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले साथी का कि भाई आपके बीच पहुंचा, आपने मेरी बात सुनी, आप तमाम लोगों का। लेकिन मैं कामयाब उसी वक्त इस जलसे को मानूंगा कि कम से कम कुछ चीजें ऐसी है जो आपके अंदर तब्दीली के लायक है, तो आप उसको तब्दील कीजिए। सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल कीजिए, कम से कम कसरत सलात होनी चाहिए, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए और जुआ से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए। नौजवानों की अपनी जवानी जो बड़ी कीमती है, इसको सही काम पे लगाइए, तो इंशाअल्लाह दोबारा वापस वो दौर आएगा आपके लिए जो उस जमाने के अंदर में सहाबाए किराम के बीच में बिल्कुल नौजवान लोग खूबसूरत शक्ल के साथ में लोगों के नजरों के सामने में आते थे। आप ऐसे मुसलमान बनिए, अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दीन और शरीयत से हमें नवाजा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें मरते दम तक उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।